नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र नखेड़ा। और मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी। इस बार हम बात करेंगे कि दिल्ली में कभी नेता लोग, चाहे दिल्ली के नेता हों या केंद्रीय स्तर के जो पार्लियामेंट में एमपी हैं या राजनीतिक पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हम कहेंगे, वो बड़े मिलते थे, पत्रकारों से मिलते थे, बाकायदा घरों में बुलाते थे, बैठते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि नेता लोग अब पत्रकारों से मिलना कम कर दिया उन्होंने। कुछ लोग अभी भी चल रही हो परंपरा, लेकिन धीरे-धीरे परंपरा खत्म होती जा रही थी। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। गुलशन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। ये क्या है कि आखिर ये कौन सा दौर चल पड़ा है कि नेता अब पत्रकारों से उस तरीके से नहीं मिल रहे जैसे कभी हमारे दौर में मिलते थे? देखिए हरीश जी, पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है। हम्म, राजनीतिक माहौल में भी बदलाव आया है। हम्म, और अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम्म, ये 2010 के बाद शुरू हुआ ये जो दौर है। उससे हम्म, पहले पत्रकारों और नेताओं में और मंत्रियों में, सरकारों में हम्म, इतनी विश्वसनीयता होती थी कि वो एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन हाँ, पिछले 10-15 साल में ये बदलाव आया है। उसकी हम्म, कुछ वजह ये है कि हमारे मीडिया की कई और चीजें सामने आ गई हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वो हम्म, चीजें भी आ गई हैं। और दूसरा, राजनीतिक दलों में भी कुछ बदलाव आए हैं। कुछ पार्टियां, कुछ नई भी पार्टियां आई हैं, कुछ पुरानी पार्टियों में भी ये परंपरा चली है कि हम्म, पार्टियां ही अपने नेताओं पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखने लगी हैं कि वो हम्म, ज़्यादा मीडिया से मिले नहीं, ताकि हम्म, उस तरह की बातें सामने ना आ पाएँ और हम्म, कम से कम पार्टी के अंदर की सीक्रेट चीज़ें बाहर ना निकलें। तो हम्म, ये चीज़ें दोनों तरफ से होने लगा है। और एक जो चीज़ें कमी आई पत्रकारिता में भी, उसमें भी ये है कि कई जगह पहले तो विश्वसनीयता ये होती थी कि नेता जो है उनको पता होता था कि मैंने अगर किसी पत्रकार से बात की है, विश्वास में उसे कहा है, तो वो उस हम्म, तरह से डिस्क्लोज नहीं करेगा, अपने सोर्सेज को बिल्कुल, सीक्रेट रखेगा, बचा के रखेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद कुछ लोगों ने खुफिया कैमरों से इस तरह की रिकॉर्डिंग की, तो वो हम्म, चीजें सामने आने के बाद फिर बहुत हम्म, सारे नेता भी थोड़ा डरने लगे हाँ, कि खुल के हाँ, बात करने में, कि कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा मेरी, कुछ उस हम्म, तरह से करेगा। तो वो ये सब चीजें मिलाने की वजह से, ये सब कारण है जिनकी वजह से पिछले 15 साल में ये हम्म, दौर बदल गया है, पत्रकारिता का दौर बदल गया है। और बदल उसमें गया। हम लोग अगर पत्रकारों के नजरिए से देखें तो व्हाट्सएप आने के बाद जो है, तो हम्म, फील्ड में पत्रकारों का भी थोड़ा-सा, हम कम कहें कि कुछ हद मूवमेंट तक कम। उनमें भी कमी आई है, वो भी उतना फील्ड में नज़र नहीं आते हैं, हम्म, जितना पहले नज़र आते थे। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि सर्दियों के दिनों में आपको याद होगा दिल्ली में कुछ नेता घर पे भी बुलाते थे। जैसे खासतौर पे सज्जन कुमार हो गए या शीला दीक्षित होती थी, है ना? खासतौर पे मैंने वो भी देखा है वैसे जब सीएम खुराना थे, मदन लाल खुराना या साहब सिंह वर्मा, तो ये लोग बुलाते थे, चाहे वो सीएम हो या जब विधानसभा चलती थी, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें होता क्या था कि आप नेता से तो मिलेंगे ही, मंत्रियों से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, अफसरों से मिलेंगे, तो उनसे आपका एक दोस्ती भी बनती थी, वो खुल के भी बात कर लेते थे। लेकिन अब उससे ये होता था कि खबरें सही जाने की संभावना बढ़ती थी। अब आप मिलेंगे बिल्कुल। नहीं तो फिर एक अलग कोई बात करना चाहेगा, हमने किसी को फ़ोन मिला दिया, मिले नहीं, तो वो नहीं बताएगा। तो ये गैप बढ़ गया है, मुझे लगता है कि इससे पत्रकारिता का पर भी असर हुआ है, खबरों पर भी। तो हाँ, जो बिल्कुल वैसे ठीक बात है। इसमें जी, एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ आपको। हुँ, पिछले 15 साल में जो बदलाव की बात कर रहा हूँ, ये हुँ, ट्विटर आ गया, जिसे अब हुँ, एक्स कहते हैं, सोशल हाँ, मीडिया है, फेसबुक हुँ, आ गया है। हुँ, तो अब कई नेताओं का ये तर्क होता है कि मुझे जो अपनी बात कहनी है, वो मैं हुँ, ट्वीट कर देता हूँ, तो सब लोगों को मिल जाती है, बजाए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊँ, लोगों को हुँ, आना पड़े या मैं हुँ, अलग-अलग सब लोगों से बात करूँ। तो हुँ, इससे अच्छा है कि मैंने हुँ, अगर एक्स पे अपनी बात लिख दी है, तो वो हुँ, मेरी आधिकारिक बात हो गई, क्योंकि मेरा अगर हैंडल वेरिफाइड है, तो आप हुँ, लोगों को पता है कि मेरा वेरिफाइड हैंडल है और मैं ही लिख रहा हूँ उसमें। हुँ, तो वो हुँ, वो चीज़ों का भी बदलाव आया है। हुँ, उसमें हालाँकि दिक्कतें ये हैं कि नेताओं से मिलना कम हुआ, लेकिन ये भी हो गया है कि अब आपको आसानी से, और पूरे हुँ, मीडिया को, पहले ये होता था कि 10 लोग आए, 10 को नहीं पता चल पाया, तो अब ये हाँ, चूँकि सार्वजनिक मंच पे है और हर हुँ, मीडिया के पास एक ही टाइम में एक जैसी जानकारी पहुँचती है, तो ये हुँ, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ भी है इस चीज़ की जो है। हुँ, फेसबुक पे भी लोग नेता एक्टिव रहने लगे हैं,
वो अपनी बात लिखते हैं, अपना पक्ष देते हैं, और कहीं अगर उनको लगता है कि मीडिया में उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तो वो उस पे सफाई भी देते हैं, या जो भी बताते हैं कि पहले उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या है। तो ये चीजें भी होने लगी है उसमें। ये भी हुआ है। दूसरा एक और भी हुआ है कि मुझे लगता है कि जैसे पत्रकारिता भी बदल गई। अब तो ये हो गया कि जैसे वैसे तो नारद जी को कहते पहले पत्रकार वही थे, लेकिन अब जैसे नारद जी भी इधर की देवता की उधर, वो जो हमारी कथाएं हैं उसी तरह पत्रकार भी हो गए। इसने ये बोला फिर अब तुम बोलो जी, वो क्या बोलेगा, उसे लड़ाने की एक प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर अब अखबार उस तरह की खबरें लिख रहे हैं, जबकि पहले अखबार से की तरह फिर वो खबरें लिखते थे। अखबार बड़ी डेप्थ खबरें लाता था, इन डेप्थ खबरें। अब वो सब बदल गया। तो ये कि नेताओं के बयान और चैनलों में तो झगड़ा कराओ, तो मुझे लगता है कि इसलिए जरूरत न नेताओं को रह गई न पत्रकारों को भी। ये भी हो सकता है, मुझे लगता है। हाँ, उसमें लेकिन एक चीज जो है, जो एक नुकसान जो हुआ है, हम लोग अपने श्रोताओं का कहें, रीडर्स का कहें, पत्रकारिता का कहें, वो ये नुकसान हुआ है कि मुझे याद पड़ रहा है कि मैं जब नेशनल ब्यूरो में था एनबीटी के, तो हम लोग डेली जब पार्लियामेंट सेशन होता था, उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में अरुण जेटली थे, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी। तो वो लोग जो है जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता था या लंच होता था, उसके बाद शाम को वो लोग मिलते थे। तो उसमें पत्रकारों को ये आसानी होती थी कि कुछ चीजें वो समझते थे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा नियम है, संसद का कोई नियम है, लोकसभा का कोई नियम है, जिसकी वजह से कोई नया चेंज आ रहा है, कोई नहीं है, तो वो लोग सीधे जाके हम लोग बात कर लेते थे और वो समझाते भी थे कि ये नियम है, इस वजह से ये कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया या लेफ्ट ने किया, तो वो चीजें समझ में आती थी। तो वो डीप ब्रीफिंग कहा जाता था उसको, जो है उसमें नेताओं से बात होती थी, नेताओं का पक्ष भी आ जाता था, उनकी पार्टी का भी पक्ष आ जाता था कि लोकसभा में उनका रवैया ये रखा गया या ये लाइन रखी गई तो वो क्यों रखी गई। तो वो सफाई भी देते थे और बताते भी थे और कई चीजें समझाते भी थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है कि कई चीजों का, कई नियमों का सभी को पता नहीं होता था, लेकिन वो लोग क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों सदनों में थे, वो लोग बताते थे, कांग्रेस के लोग जो थे वो भी बताते थे। लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से जो है ये चीजें खत्म होनी शुरू हुई। उसकी वजह यही है कि पार्टियों की लीडरशिप भी ये नहीं चाहती कि उनके नेता ज्यादा पत्रकारों से बात करें, कि कुछ उनके मुंह से कुछ निकले और वो कुछ पार्टी के लिए दिक्कत बने। तो ये सब चीजें मिला के जो है उसकी वजह से अब जो है एक तरह का वैक्यूम सा हो गया है नेताओं और पत्रकारों के बीच में, उतना थोड़ा सा गैप बढ़ गया है उसमें। तो ये समस्या हुई है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि हम लोग जेटली जी के यहाँ तो रोज ही जाते थे। सुषमा जी बीच में थोड़ा एक बयान से वो नाराज हो गई थी, जब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था, हामिद अंसारी के लिए उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन वो फिर भी वो भी मिलती थी। और एक और बात थी कि जो सत्ता पक्ष था तब यूपीए थे, यूपीए के पहली बार प्रिय रंजन दास मुंशी थे संसदीय कार्य मंत्री, और फिर दूसरी बार पवन कुमार बंसल जो चंडीगढ़ वाले, वो लगातार मिलते थे। 4 बजे का एक नियम था कि वो उस बीट से या सभी लोग चले जाते होंगे ना, वो बैठते थे, वो सरकारी पक्ष बताते थे क्या होता है। और इधर एलओपी, मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी जो लोकसभा में है एलओपी, वो मिलते होंगे, उनकी पार्टी के तो मिलते होंगे कांग्रेसी, लेकिन वो क्या मिलते होंगे। या मल्लिकार्जुन खड़गे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, या संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू वगैरह। ये अब पैटर्न ही बदल गया है मुझे लगता है। एक और बात हुई है, मंत्री लोग, मुझे याद है डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे, वो जब ये आता है मकर संक्रांति में बुलाते थे और चूड़ा दही खिलाते थे। तो वो क्या लोग खाने का कोई वो नहीं है कि खाने को तो भाई घर से आदमी खा के ही जाता है, लेकिन इसमें बढ़िया होता था कि लोग मिलते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, नेताओं से, अफसरों से तो खबरें ज्यादा मिलती थी। और बहुत से नाम थे, शीला दीक्षित, या जब दिल्ली विधानसभा होती थी तो दिल्ली विधानसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम, मंत्री सभी एक एक दिन भोज रखते थे। 3-4 दिन ही तो होती थी विधानसभा, तो उसमें हम अफसरों को भी मिलते थे, चाहे सेक्रेटरी और कोई भी जो भी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री का, विधायक, मंत्री, तो एक बड़ा इंटरेक्शन होता था, खबरें मिलती थी, है ना। अब अखबार सरकार का फंड होता है, थोड़ी कि वो कोई बजट बहुत बढ़ रहा, खाने पे कितना होता। अब ये परंपराएं खत्म हो गई। मैं इसमें जोड़ता हूँ, केजरीवाल के समय खत्म हो गई थी। हाँ, दिल्ली लेवल पे जब मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर थे, या साहिब सिंह वर्मा थे, या शीला दीक्षित थी, तो उनसे मिलना उतना मुश्किल नहीं होता बिल्कुल।
और अगर आपको कभी इमरजेंसी में कुछ पूछना भी तो आप फ़ोन भी मिलाते थे, उनसे बात भी बिल्कुल। होती थी, वो यस। चीज़ें बात भी करते थे। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सूचना ऐसी आ रही है, जिसको आप कन्फर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ मंत्रियों और मुख्यमंत्री से भी बात करते थे। इवन कि मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे इंटरव्यू करना है, मैंने उनको फ़ोन किया, वो नहीं है, लेकिन सुबह-सुबह उनका कॉल आ गया और उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा अगर 15 मिनट 20 मिनट की बात करनी है, इसी में इंटरव्यू होना है तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, तो आप इंटरव्यू कर लीजिए। तो वहाँ उस तरह का वो समस्या नहीं रही थी उसमें जो है। लेकिन ये 2015 के बाद, 2010-15 के बाद जब से सोशल मीडिया आ गया है उसमें और थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हुआ, बहुत सारे चैनल हो गए, तो उस वजह से जो है मुझे लगता है थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है। और अब तो पूरी तरह से मुझे लगता है काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है उसमें। हाँ, मुझे लगता है केजरीवाल के समय में तो दिल्ली भी बदल गई, जबकि मुझे याद है मदन लाल खुराना सीएम थे। मैं तब दिल्ली सरकार नहीं देखता था, मैं दिल्ली के एमसीडी देखता था और डेसू, तब डेसू होता था बिजली विभाग। तो एक दिन याद है मुझे ये ऐसे ही सर्दियों के दिन थे जब फ्रीक्वेंसी 48 जो हर्ट्ज होते हैं उससे नीचे चली जाती है तो वो मुश्किल हो जाती है मतलब इनको कि कभी भी कोलैप्स कर सकता है सिस्टम। तो मैंने डेसू जीएम को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, अब दिल्ली सरकार कहीं से बिजली देगी, हम बात करेंगे। मैंने सीधे मदन लाल खुराना सीएम थे उनको फ़ोन मिला दिया और उन्होंने खुद उठाया था फ़ोन। अब वो अलग कहानी है क्या-क्या हुआ, लेकिन मदन लाल खुराना ने खुद फ़ोन उठाया था। और फिर जब मैं दिल्ली में सरकार देखने लग गया था तो शीला दीक्षित सीएम थी, उन्होंने बाकायदा हमें अपने मोबाइल नंबर दिए थे और कहा था कि खबर लिखने से पहले एक बार मुझे ज़रूर पूछ लेना, जो भी आप खबर, और हम सीधे पूछते थे और वो फ़ोन पे आती थी। तो ये बिल्कुल, पूरा सिस्टम मुझे लगता है बदल गया। लोग कितने उस ज़माने के, चाहे मैं वही कह रहा हूँ खुराना हो, वो बीजेपी के थे, शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, लेकिन संस्कृति वही थी कि पत्र फ़ोन करें। बिल्कुल कहीं मुझे होता है। एक बात और तो नहीं हुई। अच्छा, आपको एक और बात याद कर लें, जो सज्जन कुमार थे ना तो वो तो सरकार में थे कभी, ना वो तो एमपी रहे ज़्यादा या है ना? तो लेकिन वो हर साल बुलाते थे लोगों को। अच्छा, उनके यहाँ क्या था कि लोग मिलते थे, जुलते थे, इस तरीके के ठीक थे, वो भोजन जो भी खिलाते हों, लेकिन उनके यहाँ मिलते थे, उनका एक वो था, जब से वो जेल चले गए, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मैंने बाद में देखा कि जैसे अखबारों से 1-2 लोग जाते थे जिनको बुलाते थे। बाद में मैंने खुद एक जगह, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना ऑफिस था अशोक रोड, उसके बगल में जो जेटली को कोठी मिली थी, वहाँ पे पूर्वांचल या कोई एक संगठन था, वो मकर संक्रांति के आस-पास कोई कार्यक्रम करता था। वहाँ पे मैंने एक-एक चैनल के, तब एक चैनल में 3 लोग कम से कम आते थे। एक कैमरामैन होता था, एक रिपोर्टर होता था, एक हेल्पर होता था, एक ड्राइवर होता था, एक और होता था। 5 लोग होते थे और एक-एक चैनलों के 3-3 4-4 टीम आ जाती थी। यानी जहाँ एक रिपोर्टर, एक उसको फोटोग्राफर या जो 2 रिपोर्टर, इनको 3 लोग आएँगे, वहाँ ये 15-15, 20-20 लोग आने लगे एक चैनल से। तो इसलिए नेता लोग भागने लग गए कि अरे ये भई जहाँ 200 लोग आने वहाँ 2000 आ गए। तो क्या इससे भी गैप हुआ है क्या? पत्रकारिता में इस तरीके से भी हुआ नहीं, कि अब मुझे वो चीज़ तो नहीं लगती, लेकिन मुझे ये हुँ, लगता है कि जो मैंने पहले कहा कि हाँ, नेताओं को लगता है कि हाँ, अगर मुझे सूचना कोई देनी है, तो मैं हाँ, एक बार ट्विटर पे या एक्स पे डाल दूँगा, तो वो सब लोगों तक पहुँच जाएगी, कि बजाए कि कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, और हुँ, उन लोगों तक सारी बात पहुँच जाएगी। इवन कि कुछ लोग जो हैं प्रेस रिलीज़ जो है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो भी ट्विटर पे डाल दिया, ताकि सब लोगों के पास पहुंच जाए सूचना। तो उनका भी टाइम बच जाए, मेरा भी टाइम बच जाए। तो वो चीजें भी हैं। तो उस वजह से भी नेताओं के पास अब ये ऑप्शन हो गया। और ये सही है कि पत्रकार उतना नहीं मिल पा रहे, लेकिन पत्रकारों के लिए ये, इसका दूसरा पहलू है कि पत्रकारों के लिए ये भी फायदा है कि उनको 10 जगह जाना है तो कम से कम 2 जगह या 3 जगह नेताओं की अगर उनके पास तुरंत जानकारी आ गई, तो वो तुरंत फीड कर देते हैं, क्योंकि सूचना तंत्र बहुत तेजी से बदला है। हुँ, अब खबर के लिए एक-एक मिनट का समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, कि जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट सूचना है तो तुरंत, अखबार भी आजकल जो है, सिर्फ अखबार नहीं छपता, उनकी वेबसाइट है तो सूचना तुरंत चली जाती है, तुरंत हाइलाइट होती है उसमें। तो वो भी एक वजह है कि इतना इंतजार करने की बजाय सबको एक साथ एक ही जगह पे एक ही टाइम पे सूचना मिल जाए, ताकि नेता भी नहीं चाहता कि कहीं किसी मीडिया हाउस या किसी संगठन या पत्रकारों के साथ कहीं कुछ भेदभाव हो। तो अगर उसने एक्स पे ये सूचना डाल दी तो सबको एक ही टाइम पे मिल जाती है सूचना उसमें। हाँ, नहीं वो मेरा फायदा है। सूचना वाली बात तक नहीं है, सूचना तो आपको एजेंसी दे ही देगी।
टीवी पे दिख जाएगा, मोबाइल में। मैं सूचना की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नेता लोग मिलते थे, उससे पत्रकारों का भी ज्ञान बढ़ता था कि वो बिल्कुल। चीजों को समझते थे। मुझे याद है कि प्रणब मुखर्जी साहब जब राष्ट्रपति थे और मैं अपने यहाँ राष्ट्रपति की वो वाली भीड़ देखता था, तो कम से कम वो जब तक रहे या जब तक भीड़ देखता रहा मैं या वो, तो वो हर साल में कम से कम 1-2 बार लोगों को बुलाते थे और फिर वो चीजें समझाते थे। तो उससे आदमी समझता भी था, पूरे राष्ट्रपति भवन को देखता भी था, तो आदमी का नॉलेज बढ़ता था जर्नलिस्ट का। मेरे कहने का जब बिल्कुल, आप मिलेंगे तो नेता सूचना तो दे देगा, लेकिन बिल्कुल, सूचना के पीछे भी वो चीजें समझता है। यदि बिल्कुल, जैसे हम लोग जेटली साहब के यहाँ बैठते थे या सुषमा जी के यहाँ, तो वो चीजें भी समझाते थे। खबर तो हमारी कई बिल्कुल, बार नहीं भी निकलती थी, ये नहीं कि हमें रोज खबर ही दे रहे हो, लेकिन हम उन चीजों को समझते थे कि यदि हम आप समझते हैं कि शून्यकाल क्यों नहीं चल रहा, ये क्या हो हुँ, गया, प्रश्नकाल क्या है। मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जो किताब लिखी, इन्हीं चीजों को समझ के लिखी कि मैं सुबह बैठ जाता था और शाम तक बैठा रहता था, समझता था चीजों को शुरू में। तो ये मैं समझने की बात कर रहा हूँ कि आदमी बिल्कुल, पॉलिटिक्स समझ। प्रोस्पेक्टिव समझ में आता हाँ, है नेताओं से बात ये करने बात के बाद, ये था तो किसी भी जैसे। जानकारी को लेके, किसी भी हाँ, चीज़ को लेके, वो जो हाँ, है, वो एक हाँ, फ़ायदा मिलता है पत्रकारों को, नियम कानून पता चलते हैं उसमें, हाँ, क्योंकि हर पत्रकार बहुत सीनियर नहीं होता। पत्रकारों की पीढ़ी बदलती रहती है, कुछ नए पत्रकार जुड़ते हैं, तो वो हुँ, खास तौर पे नए लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनकी हाँ, जानकारी बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, संसदीय कार्यप्रणाली को लेकर उनको जानकारी और बढ़ हाँ, जाती है। बढ़ जाती है। या जैसे कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे रेड्डी साहब, तो रेड्डी भी हर साल मिले थे, जैसे आप कुछ एस वो भी जयपाल मिलते। रेड्डी। जयपाल रेड्डी, हाँ। या अभी कभी-कभी ये अभिषेक मनु सिंघवी भी बुला लेते हैं, वो उस परंपरा के अभी अंतिम वो स्तंभ है कि जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं ये दिल्ली सरकार, नई सरकार कैसे कर रही है, देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल के समय तो पूरी तरह से बंद हो गया था ना, ठप पूरी तरह से, पूरी तरीके से। तो बिल्कुल, इससे क्या बिल्कुल। है, पत्रकारिता को नुकसान हुआ है या क्या हो रहा है, जो गैप बढ़ रहा है? सूचनाएँ नहीं, आपके आ रही इसका इसका हैं? नुकसान तो पत्रकारिता को हो ही रहा है। हुँ, हमारे रीडर्स या दर्शक कहें, टीवी हुँ, मीडिया के दर्शक हैं या हुँ, अखबारों के रीडर्स हैं, उन तक भी उतनी उस तरह की जानकारी नहीं पहुँच रही है। प्रशासन हुँ, की जानकारी, कामकाज की, सरकारों के कामकाज में कैसा हो रहा है, वो हुँ, जानकारी नहीं पहुँच पा रही है। तो वो एक तरह से अगर जानकारियाँ आती हैं, तो वो खुलापन हो जाता है। लोकतंत्र हुँ, में यही एक खूबसूरती होती है कि सब हुँ, चीज़ों की जानकारी मीडिया के थ्रू पब्लिक को मिलती है। लेकिन हुँ, अगर उसको ही बंद कर दिए जाएँगे, दरवाजे बंद कर दिए जाएँगे, तो हुँ। वो जो है एक तरह से मतलब हमारे दर्शकों के साथ, पाठकों के साथ वो अन्यायी ही कहा जाएगा उनको। उनके हुँ, पास सही जानकारी नहीं। ये सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये थोड़ा आसान तरीका हो गया कि हुँ, एक तरह से अपने नेताओं को थोड़ा-सा बोलने के लिए कम कहा जाए उसमें। तो वो हुँ, ठीक है कि उनके बयानों से या किसी एक बस। नेता के बयान से उनको दिक्कत होती हो, वो नहीं होगी। लेकिन हुँ, कुल मिला के इसमें जो है हुँ, पाठकों का या दर्शकों नहीं, का, उनका भी नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है। क्योंकि चैनलों को तो ठीक है, एक सूचना चाहिए, लेकिन या जानकारी जिसको हम सूचना देनी है उनके, लेकिन अखबारों को तो न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ का मतलब ये है कि बिल्कुल, उसमें इन डेप्थ चीज़ हो कि भाई कोई घटना हुई तो क्यों हुई? वो तो इतना दिख ये हो गया बस। तो ये हुआ। एक और भी बात होती थी, जैसे आप कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब कैबिनेट की वो ब्रीफिंग हो गई, बुध बृहस्पति को जो होती है, तो उसमें हम लोग एक-एक नेता को पकड़ लेते थे, मंत्री को। जैसे हम लोग यूपीए फर्स्ट में डॉक्टर रघुवंश सिंह प्रसाद सिंह जी, अब तो वो दिवंगत हो गए, बहुत बढ़िया मंत्रियों में से एक माने जाते थे, विद्वान थे, हालाँकि वो लालू की पार्टी के थे, लेकिन थे गजब आदमी। तो उनके यहाँ चले जाते थे और उनसे निकाल ही लेते थे। सभी तो नहीं बताता कोई मंत्री, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ बता देते कि क्या हुआ वहाँ। अब तो लगता है सब कुछ बंद हो गया है। उससे फ़ायदा ही बिल्कुल, होता है लोगों को बिल्कुल, कि बिल्कुल। कैसे बात हुई, क्या हुई, बहुत कम हो उसमें गया, बहुत बहुत कम हो गया। अधिकतर पार्टियों में नहीं हाँ, रहा, उस तरह की परंपरा नहीं है, कम हो हाँ, गई है परंपरा। कम। लेकिन ये है कि पत्रकारों के सामने ये एक तरह की चुनौती है। तो जो बहुत बड़ी। अच्छे पत्रकार होंगे, वो हुँ, अभी भी कोशिश करेंगे कहीं से जानकारी जुटाएँ उनके लिए। जुट तो हाँ, उनके लिए थोड़ा स्किल उनकी और बढ़ गई है कि उनको जो है अगर इस तरह की जानकारी लेनी है, तो उनके लिए और मेहनत करनी पड़ रही है उसमें पत्रकारों को। क्योंकि जानकारी कुछ-कुछ जानकारी तो आ ही जाती है उसमें, तो वो हुँ, पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, तो पत्रकारों को कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही रही है। मिल जाती है। उसमें देखिए कैसा फ़ायदा होता है, एक घटना मुझे याद है कि एक अफ़सर ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी यूपीए सरकार के दौरान मंत्रियों से, अफ़सरों से भी, तो एक अफ़सर हमारे मित्र बन गए।
तो मुझे याद है मैं रात को घर पहुँचा था करीब 10 बजे होंगे। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि एक खबर देनी है। मैंने कहा कि बताइए? तो उन्होंने कहा ये खबर गुड़गाँव की है और गुड़गाँव में हो रहा था कि एक संस्था को मिड डे मील देने का ठेका दे दिया गया था। उनकी कोई मशीन होगी, पूरे गुड़गाँव के कुछ बड़े इलाके में। अब वो क्या करते थे, बच्चे जैसे सुबह आए और उनको मिड डे मील खाना है 12-1 बजे, तो वो सुबह 7-8 बजे अपना ट्रक में भर-भर के हर जगह पतीलों में उड़ेल के वो सामान चले जाते, खिचड़ी टाइप। और वो बेचारे ठंडा खाते थे 3-4 घंटे बाद। अब उन्हें कहा ये तो अन्याय है और भी कई चीज़ें बताई थी उन्हें। तो मैंने अगले दिन वो खबर लगा दी। अब खबर लगी उसके बाद एक बड़े अंग्रेजी के अखबार में भी लगा दी, उससे तहलका मच गया। वो सब हटाया गया उनका माल और उसकी इंक्वायरी हुई और फिर ठीक तरीके से स्कूल में बनाने का काम हुआ, तो ये बड़ी बात थी। लेकिन ये तब हुआ जब उस अफ़सर को हमसे दोस्ती हुई, जानकारी मुलाकात हुई, विश्वास हुआ, तभी उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा। नहीं तो यदि आप बिल्कुल, मिलोगे नहीं तो कौन देगा? और फ़ायदा किसका हुआ? बच्चों का हुआ। भई एक बच्चों बिल्कुल। का ये है कि उनको अब वो ठंडा खाना खाने से बच गए वो गुड़गाँव रीजन की। तो लेकिन एक लेकिन लेकिन हरीश भाई अब एक दिक्कत ये भी है, हुँ, सरकारें ऐसी चीज़ नहीं चाहती कि ऐसी खबर आए कोई जिसपे हाँ, हंगामा हो जाए और या कोई सरकारी सिस्टम की कमी सामने आए। कमीशन हालाँकि बिल्कुल कोई सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सिस्टम की कमी सामने आती है, तो सरकारों के पास ये मौका होता है कि वो एक्शन लें और उसको ठीक करें। ठीक करे। लेकिन अगर ये कमी नहीं इस सामने आएगी, तो हुँ, अल्टीमेटली जाके पब्लिक का नुकसान होगा और उसका नुकसान फिर कभी न कभी सरकारों को, पार्टियों को भी होता ही है उसमें कि अगर हुँ, ये पत्रकार अगर सूचना देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है और खबर हुँ, छपती है, तो ये ठीक है कि सरकार को दिक्कत हो सकती है, उसकी हुँ, जवाबदेही होती है, लेकिन वो एक्शन ले और आगे कार्रवाई करे, तो हुँ, आगे सरकार के लिए ही अच्छा होगा। सरकार का कामकाज की छवि अच्छी बनती है कि सरकार को जैसी जानकारी मिली, उसने एक्शन लिया और दोषी है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उसमें। तो ये सिर्फ पत्रकारों का, जनता का ही भला नहीं होता, सरकारों का भी भला होता है। ये हाँ, मुझे लगता है कि समझना चाहिए सभी लोगों को। समझना चाहिए। अंत में ये कि एक घटना मुझे लगता है कि लोगों को बताना चाहिए। आजकल आप लोग देखे होंगे कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो खाना खाते हैं वो उतना ही खाएँ जितना खाते हैं, बाकी गिना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ उनका एक मैसेज आया था। लेकिन मुझे याद है कि साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने थे जब खुराना उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मदन लाल खुराना ने। तो मैं दिल्ली सरकार देख रहा था, तो उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा कि एक नियम था वो खाना भी खिला लेते थे लोग। जब सब लोगों ने खाना खाया, तो साहब सिंह वर्मा उन्होंने अपनी थाली में खाना खाने के बाद पानी डाला और उसको पिया, थाली को घुमा के। तो हम लोगों ने कहा, "आप ऐसे क्यों किया आपने?" बोला, "मैं किसान का बेटा हूँ और मेरी माता-पिता ने हमें ये सिखाया है कि तुम एक भी दाना अनाज का एक भी दाना यदि आप गिराओगे तो अगले जन्म में तुम चिड़िया बनोगे एक-एक दाने के लिए ये करोगे। तो मैंने कहा यही कथा, लोक कथा या जो भी हमें हमारे पहाड़ों में भी सिखाई जाती है कि अन्न को तुम एक भी दाना और वो हमें आज तक भी है कि मैं जब भी हुँ, खाता हूँ उतना ही लेता हूँ जितना एक भी दाना नहीं निकला। मजबूरी कोई ऐसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कभी नहीं, है ना? तो आज की बात होती है पूरी चैनलों में ये चीज़ दिखती है, उनकी थाली दिखती है और पूरा एक मैसेज जाता है। खैर हम लोगों ने जितना भी बिल्कुल। था 2 ने जैसे भी लिखा होगा, तो एक मैसेज होता था और ये बातें नेताओं के निजी जीवन के बारे में भी हमको जानकारी देते थे। तो ये बिल्कुल। चीज़ें सामने आनी चाहिए नेताओं के। और एक और बता दूँ, केजरीवाल साहब का एक किस्सा सुना लेते हैं। केजरीवाल साहब की मतलब सीएम की मैं ये व्यक्ति नहीं बता सीएम की, कि एक तो सीएम ये थे कि जो शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो आपको याद होगा एक नारी तो उन पे गुण होता था। वो आती थी ये खाओ, ये कैसा है कहते हैं ना, एक गुण आता था। लेकिन एक बार केजरीवाल साहब ने हरियाणा के कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया। तो कुछ था उनका पॉलिटिकल, वो हरियाणा के रहने वाले भी हैं। तो उन्होंने ये हरियाणा मैं तब ट्रिब्यून में था, उन्होंने कहा आप भी चलो, तो मैं चले गया। तो जब बात हुई, खूब लंबी बात हुई, जो भी बात हुई वो थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि केजरीवाल अपने भीतर निकल गए और उन्होंने ये जो हरियाणा से लोग आए थे उनके लिए छोले भटूरे बना रखे थे, खिलाया। मेरा कहने का ठीक है, खिलाया इन्होंने भी, सबको ठीक है। लेकिन पहले के सीएम साथ खड़े होते थे अपने घर में, प्यार से बिठाते थे, अपने घर पे बुलाया है और केजरीवाल भीतर निकल गए। तो वो मुझे अच्छा लगा यार कि आपने अपने घर पे बुलाया। मैंने सेंटर के भी किसी मिनिस्टर को ऐसा नहीं देखा जो घर में बुला के भीतर चले जाए। कोई भी, किसी भी पार्टी का रहो, जो भी, जैसे जेटली जी के यहाँ भी लोग करते थे काम, या जेटली तो खूब मिलते थे। तो इस तरीके से होता था। लेकिन ये
बिल्कुल पैटर्न बदल गया क्योंकि वो नेता से नहीं उठे थे, वो सीधे अफसर बने, सीधे आ गए। तो जो नेता बनता है, ये सब हम लोग भी सीखते हैं, लोग भी सीखते हैं, बातें जाती हैं, तो ये बिल्कुल बदलाव आ गया था। तो चलिए इस तरह के बिल्कुल। मुद्दों पे हम बात करेंगे। आपको कुछ इस बारे में बोलना हो तो अंतिम जरा कि क्या होना चाहिए पत्रकारों के लिए भी या नेताओं के लिए भी बोल दीजिए कि भई कुछ मिलना-जुलना तो शुरू कीजिए, फिर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह के मुद्दों पे हम मिलते रहेंगे। तो गुलशन जी आप मेरे चैनल में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद धन्यवाद। आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। जल्दी आएँगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।